तो मैं जो बीजेपी वालों ने वैक्सीन लगवाई, उस वैक्सीन कंपनी से भी बीजेपी वालों ने पैसा वसूल लिया। बताओ पैसा वसूला कि नहीं वसूला? और सबको फ्री वैक्सीन लगवा दी। अब तो सुनने में आया है कि जिनके वैक्सीन लगी थी उनको दिल की बीमारी जल्दी हो रही है। जब फ्री वैक्सीन सरकार ने लगाई है तो हमारे गरीबों का इलाज भी फ्री करें, जांच भी फ्री कराएं और ईसीजी फ्री कराएं। अब सोचिए, जिनके वैक्सीन लगी और जिन्हें सर्टिफिकेट मिला है, वो सर्टिफिकेट देख के बताओ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? जहां इन्होंने वैक्सीन से पैसा वसूला, वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा वसूल लिया। बताओ चंदा वसूला इन्होंने कि नहीं वसूला? इन्होंने चंदा वसूल लिया और इस चंदा वसूलने की वजह से भी महंगाई है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनसे इन्होंने पैसा वसूला, आज वो मुनाफा कमा रहे हैं और मुनाफा कमाने की वजह से महंगाई भी है। और ये जो महंगाई वाला मामला चल रहा है, ये लोग लगातार महंगाई बढ़ रही तो सरकार ने बोरी की चोरी भी शुरू कर दी। पहले 5 किलो चोरी की, अब फिर 5 किलो चोरी कर ली। बताओ चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले 5 किलो चोरी की थी इन्होंने खाद से और फिर 5 किलो चोरी कर ली। ये बोरी की चोरी बीजेपी वालों ने पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखी है। ये पार्ले जी बिस्किट पैकेट पहले इतना बड़ा मिलता था, अब बताओ महंगाई और मुनाफे के चक्कर में छोटा हो गया कि नहीं हो गया? अब कितने का मिल रहा है पैकेट? 5 बिस्किट का है। सरकार दोबारा आ गई तो 1 बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा। इन्होंने 5 किलो बोरी से चोरी की, पहले खाद फिर कर ली, और ये भविष्य में सरकार में आ गए तो खाद भी पाउच में देंगे। ये राशन जो गरीबों को मिल रहा था, जब इन्हें वोट चाहिए था तो ये रिफाइंड तेल दे रहे थे। रिफाइंड तेल मिल रहा था गरीबों को, दाल दे रहे थे और भी कुछ दे रहे थे। लेकिन आप बताओ राशन गरीबों को कौन सा मिल रहा है? राशन में क्या दे रहे हैं आजकल गरीबों को? ये जो दे रहे हैं लगता बहुत पौष्टिक है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेगी। राशन अभी पर्याप्त नहीं है, राशन की मात्रा बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से आजकल संपन्न लोग पैकेट का आटा बाजार से लेकर के, और ये जो पैकेट का आटा मिल रहा वो पौष्टिक भी है कई, तो इस बार राशन की मात्रा बढ़ा करके और पैकेट का आटा गरीबों को देने के साथ साथ हम लोग डाटा भी फ्री देंगे नौजवानों को और गरीबों को। क्योंकि डाटा भी आजकल जरूरी है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां पहले आई थी तो फ्री डाटा दे रही थी, जब मुनाफा कमाने लगे तो डाटा का भी पैसा ले रहे हैं। इसलिए गरीबों को आटा और डाटा भी हम लोग फ्री देने का काम करेंगे। समाजवादियों ने लैपटॉप भी दिए थे, याद होगा आपको। जिनके पास आज होंगे वो चल रहे होंगे,
जब ऑन करते होंगे तो नेताजी और हम लोग ही दिखाई देते होंगे। उन लैपटॉप की भी नकल कर ली सरकार ने। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, इन्होंने मोबाइल कितना बड़ा दे दिया, स्मार्टफोन छोटा कर दिया कि नहीं कर दिया। और हमारी और नेताजी की फोटो आती थी, उसकी भी नकल कर ली। नकल की कि नहीं की नकल उन्होंने। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जो जो व्यवस्था समाजवादियों ने बनाई थी, एम्बुलेंस की व्यवस्था वो खराब कर दी, पुलिस का 100 नंबर वाली व्यवस्था वो खराब कर दी, और आज गरीब को कहीं भी सरकारी इलाज नहीं मिल पा रहा है, न दवाई मिल पा रही है। आपको गंभीर बीमारी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। जो यहां के अस्पताल हैं वो भी ठीक नहीं कर पाई है सरकार। और हमारे फर्रुखाबाद के लोगों के साथ बहुत भेदभाव हुआ है। और भेदभाव हुआ कि जो गंगा एक्सप्रेसवे आपके होकर के निकलना था, वो बगल के जिले वाले ले गए, मोड़ ले गए। वो बगल के जिले के लोग मोड़ ले गए। और वो आपने सदन में भी सुना होगा, क्या फर्रुखाबाद वाले खाए गन्ना और हाईवे ले गए। लेकिन हम अपने फर्रुखाबाद वालों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी तो जो रोड आपसे दूर छूट गई, गंगा एक्सप्रेसवे और आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि फर्रुखाबाद वालों को भी 6 लेन से गंगा एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम करेंगे। न केवल उससे जुड़वाएंगे, बल्कि फर्रुखाबाद के हमारे जागरूक लोग जानते होंगे, ये जो ग्वालियर से इटावा होकर के, फतेहगढ़ होकर के बरेली तक जाती थी, ये लिप्पू लेक वाली सड़क जो चीन की सीमा तक पहुंचती है, इसको भी 6 लेन बनाने का काम और उसकी मांग की थी हम लोगों ने, लेकिन इन्होंने छोटी कर दी। भविष्य में सरकार बनेगी तो इस सड़क को भी चौड़ा कर करके आपको ग्वालियर, इटावा से और इधर बरेली से जोड़ने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए मदद करिए, इस चुनाव में मदद करोगे सब लोग। ये मान लें कि फर्रुखाबाद हम लोग रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। वोटिंग वाले दिन घबराओगे तो नहीं। वोटिंग वाले दिन अगर बीजेपी वाले गड़बड़ करें तो बहादुरी के साथ मुकाबला करोगे कि नहीं? मुकाबला करोगे? आप लोग जानते होंगे, जो हारने वाले हैं लोग वो खिसिया जाते हैं। बताओ, बीजेपी वाले खिसिया गए कि नहीं खिसिया गए? अभी तक जहां जहां वोट पड़ा है, बीजेपी वाले बहुत पीछे छूट गए हैं, बहुत पीछे छूट गए। और जब जनता में हारने लगे, तो प्रशासन को आगे कर करके लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और हमने तो ये सुना है कि यहां के मुख्यमंत्री जी से किसी ने बिजली मांग ली। हमने सुना है कि यहां पर किसी एक हमारे गांव वाले साथी ने बिजली की मांग कर ली मुख्यमंत्री जी से। वो नाराज हो गए, उन्होंने धमकी दे डाली, मुकदमा लिखाने की तैयारी कर रहे प्रशासन के लोग। और हम तो जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री इतने कमाल के हैं कि अभी तक वो बिजली के कारखाने का नाम नहीं ले पा रहे हैं। हमने तो कई बार पूछा उनसे कि भाई, एटा में जो हम लोगों ने बिजली का कारखाने बनवाया है,
जिसका 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है। आज तक मुख्यमंत्री जी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं कह पाए। बताओ, उनके मुंह से कभी सुना हो तो बता दो। और बिजली महंगी कर दी क्या नहीं कर दी आपकी? ये जो बिजली का बिल आता है तो करंट लग रहा कि नहीं लग रहा? समाजवादी लोग तो 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे थे, लेकिन इन बीजेपी वालों ने मीटर लगवा दिए घरों में, और मीटर ऐसे लगवाए जो तेज भाग रहे हैं, बिल ज्यादा दिलवा रहे हैं, और बिजली भी नहीं आ रही है। इसलिए मदद करोगे आप सब लोग? हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये फर्रुखाबाद वो है जिसने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जिता करके लोकसभा में भेजा था। ये समाजवादियों की कर्मभूमि रही है। जहां आप लोग फर्रुखाबाद डॉक्टर नवल किशोर जी को जिता रहे हो, वहीं पड़ोस में हमारी भी मदद कर देना। ये जो कन्नौज आपके ही जिले से निकल के गया है, बताओ, कन्नौज आपके जिले से ही निकल के तो गया है। तो जहां डॉक्टर नवल किशोर जी की मदद कर रहे हैं, तो हमारी भी मदद करोगे? अब ऐसा ना हो कि डॉक्टर नवल किशोर जी को ज्यादा वोट से जिता दो और हम पीछे रह जाएं। ऐसा तो नहीं है।